आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें आपको बताने वाले हैं, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट जिसे कि बचत खाता कहता है, बहुत सारे लोग उसको ओपन करवाते हैं 0 पर, किसी का 500 पर, किसी का 1000 पर। तो वो एक सेविंग अकाउंट होता है जिसमें कि ये गांव में होता है, बहुत सारे लोग CSP में ओपन करवाते हैं, बहुत सारे लोग ब्रांच में कराते हैं। तो उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि उस खाते में आप कितने पैसे जमा कर सकते हैं, कितने पैसे रख सकते हैं, क्या लिमिट है, क्या पैसा को कितना सेंड कर सकते हैं, पूरी जानकारी। नया रूल क्या जारी किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ये सारे लोगों को जानना जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं और कुछ बदलाव किए गए हैं उसके बारे में भी बताएंगे। पर साल पर हर फाइनेंशियल ईयर में कुछ न कुछ बजट पेश होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ रूल बनाया जाता है, जो कि नया रूल है वो जानना आप लोग को जरूरी है। अगर इस वीडियो में आप लोग जुड़ चुके हैं तो पूरा जान लीजिए, बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है अगर आपको नहीं पता है। बहुत सारे लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बहुत सारे लोग पैसा भेजते हैं, बहुत सारे लोग रिसीव भी करते हैं, पैसा ले रहे हैं, अगर तो आपको जानना जरूरी है। समझ पा रहे हो? तो इस वीडियो में पूरा कंफर्म कर देने वाले हैं। आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले अगर ये चैनल पर जुड़े हुए भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल ये सब को ज्वाइन कर लो, इंस्टा, फेसबुक जो भी है भाई ज्वाइन कर लो। और अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और कुछ सवाल है तो वो भी पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। समझ पा रहे हो? कुछ फीडबैक, सवाल, कैसा वीडियो लगा, ये सब बता देना है। तो चलिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सिर्फ जो है इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट करना। बाकी शाम को 6 बजे जो जमीन सर्वे और कोर्ट से रिलेटेड वीडियो वो इवनिंग में आता है 6 बजे, और ये मॉर्निंग में आपको 7 से 8 के बीच में ये आपको वीडियो आ जाएगा। समझ पा रहे हो? 7 बजे नहीं आएगा तो 8 बजे आएगा, ये कन्फर्म रहिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में पूरी इनकम तरफ से क्या क्या तय सीमा की गई है, क्या क्या लिमिट है, पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो सेविंग अकाउंट का ट्रांजैक्शन का क्या लिमिट है, बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, उसकी क्या लिमिट है, इसकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कंफर्म कराने वाले हैं। 99% लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस इन्हीं ट्रांजैक्शन लिमिट की वजह से मिलता है। बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर देते हैं, उसकी वजह से इनकम टैक्स का नोटिस उन्हें मिल जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन लिमिट वो क्रॉस कर जाता है। तो इसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम कंफर्म कर देते हैं। समझ पा रहे हो? तो चलिए आपको बताने वाले 5 से ऐसे 6 पॉइंट ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, जो बताने वाले ट्रांजैक्शन लिमिट बताने वाले हैं, जो कि आप लोग गलती से भी उस लिमिट को क्रॉस हो जाता है या जाने अनजाने में अब आपने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया। समझ पा रहे हैं? आपको पता नहीं यार कर दिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जो है आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलने पर कितना बड़ा मुसीबत होगा ये तो आपको पता ही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलने के बाद फिर आपको इसमें बहुत सारे प्रूफ देने होंगे, बहुत सारे एविडेंस देने होंगे, डॉक्यूमेंट देने होंगे कि ये पैसा आपने कहाँ से आया, कहाँ से मिला। समझ पा रहे हो? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जब नोटिस मिलेगा, अदरवाइज आपको 300% पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना होगा। बहुत हैवी पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मार देगा। अगर आपको नहीं पता है ये रूल तो बहुत सारे अभी जितने भी लोग जुड़े हुए भाई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। समझ पा रहे हो? इस वीडियो में पूरा कंफर्म कर देंगे। आपका 10-15 मिनट समय क्या होगा जान लीजिए, जरूरी है। हर बैंक का, हर आदमी का, हर कोई ना कोई बैंक में खाता होता है। तो खाता होता है तो कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करता है, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, ऐसे ऐसे भेजते रहता है। 1 साल का लिमिट क्या है वो भी बताने वाले हैं। 1 दिन का लिमिट क्या है, 1 दिन में कितना पैसा आप निकाल। देखिए क्या क्या बताने वाले पॉइंट को भी गिनवा देते हैं हम। 6 से 7 पॉइंट जो है कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप लोग के लिए। देखिए इसमें बताने वाले हैं कि अभी 2024 समाप्त होने वाला है, देख ही रहे आप लोग, 2025 का आरंभ होने वाला है, तो आप लोग को जानना जरूरी है। समझ पा रहे हो? और देखिए एक फाइनेंशियल ईयर होता क्या है ये समझिए आप लोग। एक फाइनेंशियल ईयर होता आखिर क्या है ये जानिए। एक फाइनेंशियल कहते हैं 1 अप्रैल से, जैसे 1 अप्रैल शुरू होगा वो और 31 मार्च अगला साल तक। 1 अप्रैल यहाँ से शुरू होगा, मतलब मानिए 2025 1 अप्रैल से शुरू होगा, और 31 मार्च 2026 तक जो होगा वो एक फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है? एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब कि 2025 शुरू हो रहा है। तो आपका 2025 का 1 अप्रैल से शुरू होगा और 2026 में वो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होगा। और 2024 में क्या हुआ था, 1 अप्रैल को शुरू हुआ
और लास्ट 31 मार्च 2025 में ये खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ये हुआ फाइनेंशियल ईयर, तो इसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। समझ पा रहे हो, यहाँ चलता है अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च चलता है। बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल टू मार्च। इस साल अप्रैल शुरू हुआ, अगला साल मार्च में जाके खत्म हो जाएगा, उसे फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। तो आप समझिए यहाँ पे कि शुरू होने वाला, आप लोग कितना पैसा निकाल सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। दूसरा पॉइंट आपको बताएंगे, अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं। समझ पा रहे हो, साथ ही ये भी बताएंगे बहुत यूपीआई की, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, मोबीक्विक, बहुत सारे ऐसे ऐप है जो यूपीआई की है, उसकी लिमिट क्या है, कितने पैसे आप उससे सेंड कर सकते हैं, कितना पैसा आप रिसीव कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं, इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। समझ पा रहे हैं, जो भी चीज़ बता रहे एक फाइनेंशियल ईयर में होगा। उसके बाद देखिए एक फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपये की एफडी करा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, कोई 5 लाख का, कोई 2 लाख का, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़ का एफडी करवाता है। उसके बारे में भी बताने वाले भाई। बहुत सारे लोग, आप लोग भी तो होंगे एफडी कराते होंगे, खाता तो होगा, जानकारी रखना जरूरी है। और जो कि कितना का एफडी करावे ताकि आपको नोटिस ना मिले, किस तरीका से एफडी करावे, वो भी इस वीडियो में देने वाले हैं, बहुत जानकारी बताने वाले हैं। और साथ ही साथ उसके बाद चौथा पॉइंट में आप लोगों को बताने वाले हैं एक फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपये आप निकासी कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस वीडियो में ये भी क्लियर होगा। समझ पा रहे हो, और जमा भी कितना कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना जमा भी कर सकते हैं, ये भी बताएंगे। उसके बाद देखिए एक दिन में कितना रुपया आप निकासी कर सकते हैं, वो भी बताएंगे, और कितना जमा कर सकते हैं, एक दिन का बता रहे हैं कैश। और आप बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह का सवाल भी पूछते हैं, तो ये भी जानकारी देंगे, क्या लिमिट है बचत खाते की। इस वीडियो के माध्यम से इतना कुछ जानकारी मिलने वाला भाई। तो आप लोग जुड़ गए हैं तो जान लो, बहुत जरूरी जानकारी है। एक बार जान लोगे तो इनकम टैक्स का नोटिस नहीं मिलेगा, रूल जान लेने के बाद। समझ पा रहे हो, तो चलिए आपको एक एक करके सारे रूल को हम बताते हैं ताकि कोई दिक्कत आप लोग को ना हो। समझिए यहाँ पे देखिए यूपीआई की लिमिट क्या है। बहुत सारे लोग यूपीआई चलाते हैं, पहले वो समझ लीजिए यूपीआई की लिमिट क्या है। यूपीआई की लिमिट क्या जो है, किसी तरह का अभी जो है ऐसा तो लिखा नहीं है आरबीआई के द्वारा या इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के द्वारा कि इसका क्या मतलब है लिमिट, इसका क्या है नहीं है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लेकिन एक जनरली जो बैंकिंग रूल होता है उसके हिसाब से इनकम टैक्स का जो रूल होता है वो होता है 20 लाख रुपया का होता है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 20 लाख रुपया क्रॉस कर दिया तो यूपीआई के माध्यम से आपको नोटिस मिल सकता है। समझ पा रहे, किससे, इनकम टैक्स का। यूपीआई के माध्यम से अगर आपने कर दिया तो इनकम टैक्स का आपको नोटिस मिल सकता है। और क्या, लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, अगर होता है ना कि हर एक वो ये आदमी आईटीआर फाइल करता है, हर एक साल आईटीआर फाइल कर रहा है, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, इस तरह से आईटीआर फाइल होता है। तो आप अगर मानिए कि हर एक ईयर आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको इन मैक्सिमम 20 लाख से भी ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। मतलब यूपीआई ट्रांजैक्शन क्या हो, किसी को आप 10 लाख रुपया भेज दिए, किसी को आप 10 लाख रुपया रिसीव कर लिए तो 20 लाख हो गया, तो इस पर आपको नोटिस मिल सकता है। 20 लाख से जैसे ही एक भी रुपया ज़्यादा हुआ एक ईयर फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल टू मार्च में, समझ पा रहे हो, तो आपको सिंपल एक साल में आपने अगर 20 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर दिया, आपने क्या जो भेजा या आपने रिसीव किया, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। समझ पा रहे हो, ये समझ में आ रहा है। लेकिन मानिए कि भाई आप बड़ा व्यापारी, सेविंग अकाउंट के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का सभी का सेविंग अकाउंट होता ही होता है। समझ पा रहे हो, करंट अकाउंट का अलग होता है, करंट अकाउंट का अलग फिर वीडियो आएगा, ठीक है। ये मैं सेविंग अकाउंट का बता रहा हूं। अगर सेविंग अकाउंट का यूपीआई से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, मोबीक्विक, जितने भी ऐप हैं, जितने भी, अगर आपने 20 लाख से ज़्यादा पैसा किसी को भेज दिया एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी एक साल में, या रिसीव कर लिया एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक साल में, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको नोटिस मिल सकता है। समझ पा रहे हो, फिर उसमें बहुत बड़ा मुसीबत आपका खड़ा हो जाएगा, ये चीज़ अब याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद बताने वाले हैं आपको कि बचत खाते के बारे में बताने वाले हैं, जो कि न्यू रूल है, उसके बारे में पूरा कंफर्म आपको कर देते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया यूपीआई के लिमिट का। उसके बाद देखिए, उसके बाद बताने वाले हैं आपको सेकंड में आपको कि एक फाइनेंशियल में मैक्सिमम कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल यानी एक साल में, एक फाइनेंशियल में कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं। समझ पा रहे हो
कि अपना खाता पे बहुत आदमी होता है ना कैश जाके जमा करता है, बहुत आदमी कैश जाके निकालता है, तो कितना भाई कितना जमा कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में? तो एक फाइनेंशियल ईयर में 2025 मान लीजिए, 2025 में आप अप्रैल से लेके अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हो गया, 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 26, 31 मार्च 26 तक में कितना जमा कर सकते हैं? समझ पा रहे हो? फाइनेंशियल समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए इसमें एक साल में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम कैश की बात कर रहा हूं मैं, कैश की 10 लाख रुपया आप अपने खाते में जमा कर सकते हैं। अगर 10 लाख से ज़्यादा आपने एक साल या एक फाइनेंशियल ईयर जिसको बोला जाता है अगर आपने जमा किया तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। कौन सी? कैश की बात कर रहा हूं, यूपीआई का अलग से मैं बात करूंगा, अभी कैश की बात हो रही है। रुपया, कैश जिसको बोलते हैं आप लोग। जैसे देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैश से दिक्कत है, यूपीआई पेमेंट से दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बारे में आगे हम बताएंगे। पहले समझिए कि 10 लाख रुपया अपने ब्रांच में जाके जमा किया कैश, तो ठीक है 10 लाख तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा जैसे ही होगा इनकम टैक्स का आपको नोटिस मिल जाएगा, 1 साल का बता रहा हूँ कैश जमा करने पर। अब आगे समझिए, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग होंगे सर कि हम तो ज़्यादा करने, बहुत सारे लोग ज़्यादा भी करता है। तो देखिए अगर आप ITR फाइल करते हैं, अगर आप ITR फाइल करेंगे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 10 लाख क्या आप 1 करोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन ITR फाइल करेंगे तब। अगर ITR फाइल करेंगे तो आप कैश 10 लाख से ज़्यादा भी जमा कर सकते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ जितना मर्जी हो उतना जमा कर सकते हैं। लेकिन हाँ हर साल आपको ITR फाइल करना होगा। ITR मतलब क्या समझते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न जिसको बोला जाता है, आयकर विभाग का जो बोला जाता है, जो बड़े बड़े व्यवसायी जो दुकानदार होता है वो ITR फाइल करता है। समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि एक फाइनेंशियल में कितना पैसा हम ब्रांच से कैश निकाल सकते हैं। बहुत सारे मन में बहुत सारे लोगों का होगा कितना, एक फाइनेंशियल मतलब 1 साल, सिंपल समझिए, एक फाइनेंशियल यानी 1 साल में कितना पैसा हम निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं ब्रांच से, कैश की बात कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो? कैश से कितना पैसा हम ले सकते हैं, हाथ में कैश, नमरी नोट जिसको बोलते हैं, कितना ले सकते हैं। तो देखिए एक फाइनेंशियल ईयर में इसका भी लिमिट 10 लाख ही है। आप 10 लाख का कैश ही निकाल सकते हैं, 10 लाख का कैश जमा कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। अगर इससे ज़्यादा भी निकल जाएगा दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, फिर आपको उसका पेनल्टी भरना पड़ेगा, बहुत बड़ा जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। तो 10 लाख रुपया आप, बहुत सारे लोग CSP में काम करते हैं और वो अपना क्या बोलते हैं ITR फाइल नहीं करते हैं, होता है ना सर जो ग्राहक सेवा केंद्र होता है जो छोटा मोटा, वो उसे भी अकाउंट पर ही ट्रांजेक्शन कर रहा है, बाद में उसको इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो छटपटाने लगता है। इसलिए बोल रहे हैं भाई सारे लोग को ये जानकारी रखना जरूरी है कि 1 साल में 10 लाख का कैश विड्रॉल आप कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, मात्र 10 लाख रुपया। ज्यादा करना चाह रहे हैं तो ITR फाइल करना होगा आपको। सेविंग अकाउंट के बारे में बता रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अगर सेविंग अकाउंट के बारे में ही क्लियर किया हूं मैं, लेकिन यहां पे एक चीज और समझ लीजिए, बहुत सारे लोग हो गए सर कि गूगल पे, फोन पे, देखिए बाकी आप नेफ्ट करें, NEFT नेफ्ट, बाकी आप चेक से करें, UPI से करें, कितना भी करें कोई समस्या नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग से करें, मोबाइल बैंकिंग से करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 सेविंग अकाउंट से करें, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो? आप ऑनलाइन जो भी करें, आपके पैन नंबर से सभी बैंक अकाउंट लिंक होते हैं। आपके पास 10 अकाउंट है, कोई किसी का SBI में अकाउंट है, किसी का पंजाब नेशनल में, किसी का ग्रामीण बैंक में, किसी का जो है यूको में, किसी का HDFC में है। तो इस तरह से अगर अकाउंट आपका है तो ऐसा नहीं है कि सर हम इस खाते से 5 लाख निकाल लिए, उस खाते से 5 लाख निकाल लेंगे, तीसरा खाते से 5 लाख निकाल लेंगे। आपका पैन नंबर सब बैंक में दिया है, आयकर विभाग पैन नंबर इसलिए लिंकिंग किया जाता है। आधार नंबर सब बैंक में दिया गया है, पैन आधार से लिंक है, आधार मोबाइल से लिंक है, सारा कुछ डेटा पता चल जाएगा। समझ पा रहे हो? आपका 10 बैंक में क्यों नहीं खाता हो, सब मिला के आप 10 लाख ही जमा कर सकते हैं। 10 लाख से जैसे ही ज़्यादा जमा करेंगे आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, लेकिन ITR फाइल करेंगे तो नहीं आएगा। कैश की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, जैसे कि नेफ्ट करेंगे, चेक से करेंगे, या UPI से किसी को पेमेंट कर रहे हैं, या किसी को आप मानिए कि पैसा मतलब इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे हैं, किसी को मोबाइल बैंकिंग से कर रहे हैं, तो इसका लिमिट जितना चाहे उतना कर सकते हैं ट्रांजेक्शन। समझ पा रहे हो? ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैश निकालेंगे तो सिर्फ 10 लाख रुपया निकाल पाएंगे। ये समझ में आ गया? क्लियर आ गया? अब देखिए अगला पॉइंट है
बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग हम लोग को बताते हैं कि पिछला साल हम तो 25 लाख निकाल लिए हैं, आप तो बोल रहे थे कि 10 लाख ही कैश निकाल सकते हैं, तब पिछला साल तो हम जो है 25 लाख रुपया निकाल लिए, हमको कहाँ कुछ हुआ। भाई तुरंत नहीं होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक जो है जब तक सेंड नहीं करेगा, 3 साल के बाद बैंक उसको सेंड करता है रिकॉर्ड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 3 साल, क्योंकि ITR फाइल करने का भी होता है ना, तो इसलिए टाइम दिया जाता है। तो 3 साल के बाद आपको नोटिस आएगा। जो आपने किया, पिछला साल किया तो वो पिछला साल, अभी दूसरा साल, तीसरा साल जैसे ही खत्म होगा इनकम टैक्स का नोटिस आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? 10 लाख से ज्यादा जैसे करोगे तुरंत नोटिस नहीं आता, 3 साल के बाद आता है। समझ गया? क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट? आगे देखिए, बहुत सारे लोग बोलते होंगे अरे पिछला साल तो हम 20 लाख निकाल लिए, 25 लाख 30 लाख निकाले, तो आने तो भाई 3 साल के बाद नोटिस आएगा, तुरंत थोड़ी आएगा। आगे देखिए, फिर बोला जा रहा है कि एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख कितने की FD करा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कितने की FD करा सकते हैं। तो समझिए, इसमें FD में भी बहुत सारा कंडीशंस है, आपको जानना। बहुत सारे लोग फिक्स डिपॉजिट, FD मतलब क्या हुआ? फिक्स डिपॉजिट। तो कितने का फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में? तो देखिए, अगर कैश डिपॉजिट करके आप FD करा रहे हैं तो 10 लाख का करा सकते हैं। अगर कैश डिपॉजिट करके अगर आप FD करवा रहे हैं तो 10 लाख का करा सकते हैं, उससे ज्यादा का FD अब नहीं करा सकते। उससे ज्यादा का अगर FD करेंगे तो इनकम टैक्स का आपको नोटिस आ जाएगा। नहीं होता है, ब्रांच में गए, हमारा FD खोल दीजिए, हाँ कैश लेके गए, दिए सर मेरा FD खोल दीजिए, तो 12 लाख का, तो उस पर फिर चार्ज आपको लग जाएगा, आपको पेनल्टी भरना होगा। सिर्फ 10 लाख रुपया का FD करा सकते हैं कैश डिपॉजिट के माध्यम से। लेकिन अगर आपके खाते में कोई UPI से पेमेंट आया हो, पहले से उसमें 5 लाख 10 लाख है, 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ है, पहले से अकाउंट पर पैसा है, या किसी माध्यम से पैसा कोई ट्रांसफर किया है, कोई भेज दिया आपके अकाउंट पर चेकबुक से, या भी मतलब पहले से आपके खाते पर पैसा है और आपने इधर से कैश भी कुछ जमा कर दिया, या तो पहले से आपके खाते पर 20 लाख 30 लाख 50 लाख है, तो आप कितनों का भी FD करा सकते हैं, 50 लाख का 1 करोड़ का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक झटके में, एक झटका नहीं बोलता है, एक झटके में 10 लाख रुपया कैश दे के अगर आप करवाएंगे तो 10 लाख तक का ही होगा। उससे ज़्यादा करेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर पहले से खाते पर पैसा है तो जितना चाहे उतना कर सकते हैं, या तो मोबाइल बैंकिंग से ट्रांसफर कर दिए, या तो UPI से ट्रांसफर कर दिए, इंटरनेट बैंकिंग से कर दिए, नेफ्ट कर दिए, RTGS कर दिए, किसी भी तरह IMPS कर दिए, वो भी पैसा जो ट्रांसफर करेंगे हम, उसका सिर्फ जो है जितना होगा उतना का हम करा सकते हैं। समझ पा रहे? अपने खाते से किसी ने भेज दिया हमको नेफ्ट के माध्यम से, RTGS कोई भी तरीका से भेज दिया, समझ पा रहे हो, तो उसका जितना चाहिए उतना। लेकिन अगर कैश जमा करके करेंगे तो 10 लाख का कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? अगला पॉइंट समझिए आप लोग। इसमें जैसे देखिए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डाउट होता है जो कि क्लियर हम कर दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट और है, देखिए आगे बताने वाले आप लोग को है। अगला क्वेश्चन जो आपका, अगला पॉइंट जो है आप लोग का दिमाग में होगा कि एक दिन में हम कितना पैसा जो है जमा कर सकते हैं और कितना पैसा हम निकाल सकते हैं। कैश की बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डाउट होता है, वो क्लियर हो जाए। एक दिन का लिमिट बता रहा हूँ, 1 साल का तो मैंने बता दिया, एक फाइनेंशियल ईयर का मैंने बता चुका हूँ कि 10 लाख आप कैश निकाल सकते हैं, 10 लाख कैश आप जमा कर सकते हैं। 10 लाख, समझ पा रहे हो? एक फाइनेंशियल ईयर में, 1 साल में, यानी वो कर सकते हैं, वो मैंने बता दिया। लेकिन अभी यहाँ सवाल है, एक दिन में कितना पैसा आप निकाल सकते हैं और कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं, सवाल ये है। तो समझिए, एक दिन का लिमिट है, आप मात्र 2 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। कैश की बात कर रहा हूं, रुपया जो फिजिकल कैश होता है, नोट, नंबरी नोट, मात्र 2 लाख रुपया एक दिन में आप जमा कर सकते हैं और 2 लाख रुपया आप निकाल भी सकते हैं। समझ पा रहे हो? डिपॉजिट 2 लाख रुपया और विड्रॉल भी 2 लाख रुपया, एक दिन का लिमिट है। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको नोटिस आ सकता है। समझ पा रहे हो? 2 लाख का लिमिट किया गया बैंक के द्वारा। समझ पा रहे हैं? अगर ज़्यादा ज़रूरत है, आपको ज़्यादा पैसा निकालना है, तो आप UPI से किसी को भेज दें, ऑनलाइन मोड में भेज दें किसी को। समझ पा रहे हो? या चेक के माध्यम से किसी को पेमेंट कर दें जिसको देना है, या नेफ्ट के माध्यम से, या RTGS या IMPS, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। बैंकिंग चैनल के माध्यम से किसी को पेमेंट आप कर सकते हैं, जितना मर्जी उतना। लेकिन कैश का लिमिट सिर्फ 2 लाख रुपया है, एक दिन का। 2 लाख जमा कर सकते हैं या तो 2 लाख आप निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अब आगे समझिए कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, ये डाउट हमने क्लियर कर दिया। आप देखिए, एक सवाल और लोगों का मन में आते रहता है कि सेविंग अकाउंट का में कितना पैसा हम रख सकते हैं। सेविंग अकाउंट के द्वारा क्या लिमिट तय किया गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट RBI के द्वारा क्या लिमिट तय किया गया है, कितना पैसा हम रख सकते हैं अपने अकाउंट में। तो देखिए,
आरबीआई या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या तो ईडी जो भी है, इसके द्वारा कोई निर्धारित नहीं किया गया आप अपना सेविंग अकाउंट पर कितना पैसा रख सकते हैं। जितना मर्जी हो उतना पैसा आप रख सकते हैं, लेकिन इसका जो रूल अभी बताएं ये रूल को फॉलो करते हुए। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे डाउट रहता है कि भाई कैसे होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक दिन का लिमिट हम बता दिया, 2 लाख रुपये जमा कर सकते हैं, 2 लाख रुपये निकाल सकते हैं कैश में। और एक फाइनेंशियल ईयर का भी मैंने बता दिया, 10 लाख रुपया आप जमा कर सकते हैं, 10 लाख रुपया आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होता है ना कि इस साल 5 लाख रुपये जमा किया, फिर अगला साल 5 लाख रुपये जमा किया, फिर अगला साल 7 लाख रुपये जमा, फिर उसके अगला साल 10 लाख रुपये जमा। इस तरह करके आप 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जितना करोड़ है आप रख सकते हैं। लेकिन एक झटके में जैसे होता है ना, 10 लाख का एक इस साल जमा किए, अगला साल फिर 10 लाख जमा किए, अगला साल फिर 10 लाख, इस तरह करके जितना पैसा चाहे उतना अपने अकाउंट पर रख सकते हैं। लेकिन हमने ये भी बता दिया एक फाइनेंशियल सिर्फ 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा नहीं। समझ पा रहे हो? जमा, कैश विड्रॉल, सारा कुछ मैं बता चुका। कैश जमा करेंगे 10 लाख, कैश निकालेंगे तो 10 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में। एक दिन में 2 लाख कैश जमा करेंगे, 2 लाख कैश निकालेंगे, एक दिन का लिमिट हो गया। समझ पा रहे हो? लेकिन खाता पर पैसा कितना रख सकते हैं? जितना मर्जी हो उतना पैसा अपने अकाउंट पर आप रख सकते हैं। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है ये रूल फॉलो करते हुए। और एक चीज और इसमें हम बताए हुए हैं कि अगर मानिए 10 लाख से ज़्यादा करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। मानिए एक फाइनेंशियल में हम कुछ काम करते हैं, बिजनेसमैन है, ज़्यादा करना चाहते हैं तो करेंट अकाउंट आप खुला ले, करेंट अकाउंट में ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर सेविंग अकाउंट में ही करना चाहते हैं, ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, तो उसके लिए आपको ITR फाइल करना होगा। हर साल ITR फाइल करना होगा आपको। समझ पा रहे हो? क्योंकि आपका कोई भी CA जो है चार्टर अकाउंटेंट से, उससे आप ITR फाइल करवा सकते हैं। समझ पा रहे? बहुत सारे लोग ऑनलाइन मोड से भी, खुद से भी ऑनलाइन से वीडियो देख के भी कर सकते हैं, या CA से भी करवा सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े CA का तो हमारे पास CA है, हम उसके द्वारा आपका ITR फाइल करवा देंगे। समझ पा रहे हो? किसी को अगर GST बनाना है तो GST भी बनवाने के लिए आप हमसे जो है कमेंट में लिख सकते हैं, हम CA का हम आपको नंबर दे देंगे, आप उससे करवा सकते हैं। समझ पा रहे? जो हमारा CA है उससे आप करवा सकते हैं, ITR फाइल करवा सकते हैं, आप GST बनवा सकते हैं। जो भी है, जो भी ज़रूरत पड़े CA का वो हमारे पास है अवेलेबल। CA का आपको वो सर्विस हम दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग को सेविंग अकाउंट पर भी कर सकते हैं तो इसके लिए आपको GST बनाना होगा, GST नंबर अकाउंट देना होगा बैंक में, और साथ ही साथ आपको ITR फाइल करवाना होगा हर एक साल। तो जाके आप जितना चाहे सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं। और करेंट अकाउंट का भी लिमिट है, अगर करेंट अकाउंट में भी करेंगे तो उसमें भी आपको GST नंबर लगाना होगा, और साथ ही साथ उसमें आपको बैंक को GST नंबर देना होगा। GST नंबर बैंक उस पर रजिस्टर कर देगी, और साथ ही साथ ITR आपको हर साल फाइल करना होगा। अगर आप बिजनेसमैन है या ज़्यादा ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है तो फिर आपको ITR फाइल करना है। GST अगर नहीं देना चाहते हैं तो बिना GST का तो ITR फाइल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। GST बिल बिना बनाए हुए भी आपका हो जाएगा, ITR फाइल कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? ITR फाइल के लिए GST की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ पा रहे हो? क्लियर, समझ में आ गया? तो ये हो गया। ज़्यादा अगर आपको करना है तब, कि ज़्यादा हमको करना चाहते हैं तो क्या करना होगा। एक दिन का 2 लाख से ज़्यादा निकालना है या 2 लाख से ज़्यादा जमा करना है तो फिर ITR फाइल करना होगा, और GST अगर बनाना चाहते तो बना सकते हैं। समझ पा रहे हो? अगर आपका बिजनेस है तो ये हो गया कंडीशन। ज़्यादा का भी उपाय बता दिया, कैसे क्या करना वो भी बता दिया। तो आप लोग का ये वीडियो को इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, किस तरह लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। समझ पा रहे हो? आपका फीडबैक हमें बहुत अच्छा लगता है, लाइक करते हैं तो। और कमेंट में अपना फीडबैक, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टा जो है भाई ज्वाइन कर लो जाके। समझ पा रहे हो? मैं सारा कुछ जानकारी में बहुत कुछ सेंड करते रहता हूँ। समझ गया? और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, फीडबैक देना दो। क्लियर? इसी बात के साथ अपना वीडियो को हम विराम देते हैं, अपना वाणी को भी विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा। अपना फीडबैक जरूर बताना कमेंट बॉक्स में।